अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बनु काबिल सब के सामने में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। आज इलाके जनूबी पंजाब की बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सीनियर तजज़िया-निगार ब्यूरो चीफ वतन टीवी रिजवान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और आज वो बनु काबिल सब के सामने प्रोग्राम के आज के गेस्ट बने। इलेक्शन के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेंगे इन्हीं से और इनकी जो मखसूस राय इन्हीं से लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बनु काबिल सब के सामने प्रोग्राम को टाइम दिया। इलेक्शन हो गए 2024 के, हासलपुर में बाजवा ग्रुप जीत गया और हासलपुर की अब सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा एहसन, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। हासलपुर की सिचुएशन जो है वो यकसर बदल चुकी है इलेक्शन के बाद, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे वो अपना तजज़िया कर रहे थे, ऑब्ज़र्वेशन दे रहे थे, अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे कि ये नून लीग का हल्का है, यहाँ इलेक्टेबल्स है, इसमें कोई शक नहीं है। रियाज हुसैन पीरज़ादा, अफजल गिल जो है वो इलेक्टेबल्स हैं, उनका अपना वोट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो अपनी जो है वो वर्थ रखते हैं। हालांकि नून लीग का यहाँ वोट कम है लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी वर्थ है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे सारे लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून शेर जीतेगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ। अवाम ने रिएक्शन दिया, अवाम ने जो है उनको यकसर मुस्तरद किया। और ये जो अभी रिज़ल्ट आए हैं, जिस तरह खलील अहमद बाजवा जीता है, अफजल गिल हारा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रियाज हुसैन पीरज़ादा जीता है, मलक एजाज गडन जो है वो अपना फॉर्म 47 के मुताबिक जीता है, ठीक है। और उसके बाद काज़म पीरज़ादा जो है वो जीता है, अब्बासी साहब जो है वो हारे हैं। ये जो रिज़ल्ट है, जब आप ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं तो रिज़ल्ट यकसर चेंज है। यहाँ से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, वो जीती है, अवाम जीती है। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बात करेंगे कि यहाँ जो है वो खलील अहमद बाजवा जीता है और उधर से काज़म पीरज़ादा साहब जीते हैं और रियाज हुसैन पीरज़ादा जीते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर हो गई है, इलेक्शन कमीशन में भी दायर हो गई है। उनका रिज़ल्ट जो है वो देखने के काबिल है कि वो आने वाले वक्त में क्या है। लेकिन हासलपुर में जब हम थ्रू आउट बात करते हैं तो हासलपुर में पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो चुकी है और उसकी एक ही वजह है, वो है अवाम ने रिएक्शन दिया है। और उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा है कि अवाम ने रिएक्शन क्यों दिया। पहली जो वजह जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि किसान, क्योंकि ये ज़री एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है, किसान ने रिएक्शन दिया है। और उससे पहले कपास का रेट उसे नहीं मिला, फिर खाद में जो है वो उस खाद लेने के लिए जाता था तो लाइनें लगानी पड़ती थी और उसकी अपनी मईशत, घर की जो मईशत है वो तबाह बर्बाद हो गई थी और उसने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है और इस वजह से यहाँ से जो है वो नून लीग ओवरऑल हार चुकी है। जी अच्छा, रिजवान चौधरी साहब, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करूंगा, हालांकि ये कॉमन क्वेश्चन है। वतन टीवी बनु काबिल सब के सामने प्रोग्राम स्पेशल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बंदे की ज़ुबान पे भी होता है। आप हमेशा किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एहसन जो है वो किसान पे ये मुल्क डिपेंड करता है। मीन्स 71-72% लोग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनका तल्लक किसके साथ है? ज़राअत के साथ है। अगर ये शोबा जो है वो खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। और मुझे पता है कि अगर इस शोबे को जिस बंदे ने भी जो है वो प्रायोरिटी दी, पाकिस्तान जो है अगर वो 40% तरक्की कर रहा है, 50% तरक्की कर रहा है तो वो 80% पर जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो बहुत जल्दी वो बूस्ट करेगा। वो इसलिए बूस्ट करेगा क्योंकि किसान जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात करता हूं कि इस पिलर को, क्योंकि इस पे अगर हम बात करें थ्रू आउट ओवरऑल पाकिस्तान में या दुनिया में, तो दुनिया के सबसे अच्छे नहरी निज़ाम पाकिस्तान के पास है। सबसे अच्छी जो ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो पाकिस्तान के पास है। और सबसे अच्छा किसान जो है वो पाकिस्तान के पास है। अगर नहीं है तो इसके पास इंतज़ामी जो मामलात है वो नहीं है। अगर इसके पास इंतज़ामी मामलात हो, पानी अच्छा हो, खादें अच्छी हों और टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो ये दुनिया को कम्पीट कर सकता है इस शोबे के ज़रिए। इसलिए जो मेरी प्रायोरिटी होती है या मेरी तवज्जो होती है वो किसान के साथ इसलिए होती है कि किसान जो है इस वक्त में बहुत पिसा हुआ है। अच्छा, पीडीएम अगेन आपस में मिल चुकी है और गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आप कैसे देख सकते हैं कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है कितने अरसे तक चल पाएगी? देखें, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं ना, जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, तो जो अवाम जिसको लेकर आएगी ना,
तो वही असल उसकी बैकबोन होगी। अब यहाँ हमारे यहाँ जो है ना, ये एक आम रवैया पाया जाता है जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा ताकतवर है। नो डाउट वो होता है, लेकिन वो वक्ती होता है। असल में वो ताकतवर होगा जिसके पीछे अवाम है। और आज 75 साल बाद जो जेल में बैठा हुआ बंदा है, उसने ये साबित कर दिया है कि अवाम किसके साथ है, और इस इलेक्शन ने भी ये साबित कर दिया है कि अवाम किसके साथ है। अब देखें, ज़बरदस्ती हर जगह हो सकती है, और ज़बरदस्ती करने से कभी भी कोई ना मुल्क चलते हैं, ना कौमें चलती हैं, ना सोसाइटीज़ चलती हैं, ना लोग चलते हैं। हमेशा म्याना रवि से लोग चलते हैं, और जो वोट की पावर होती है उसके ज़रिए जो भी लोग आएंगे वही जीतेंगे, और वही जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा, वो मुल्क जीतेगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट जिस तरह मर्ज़ी अलाइंस कर ले, जरदारी नवाज शरीफ के साथ कर ले, नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर ले, और जो पिछली पीडीएम थी वो अब दोबारा बना लें, तो ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि इनके पीछे अवाम की ताकत नहीं है। अगर अवाम की ताकत नहीं है तो ज़ाहिर बात है कि वो नफ़रत फैलेगी, और जो नफ़रत है वो हर जगह इनको सामना करना पड़ेगा। तो वो पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। पॉलिसीज़ किस लिए बनानी होती हैं? वो अवाम के लिए बनानी होती हैं। अगर अवाम ही उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो उनकी पॉलिसीज़ क्यों क्या करेगी? क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम ने रिजेक्ट क्यों किया। वो इसलिए किया कि उनकी पहले से पॉलिसीज़ नहीं सही थी, उनके टेंशन्स नहीं सही थी। तो अब वो अवाम का कैसे भला करेंगे? इसलिए ये गवर्नमेंट ज़बरदस्ती तो बन सकती है लेकिन चल नहीं सकती, और ज़बरदस्ती वो तब तक चलती है जब तक उनकी बैक होती है मीन्स एस्टेब्लिशमेंट की। अगर वो रहेगी तो ये चलते रहेंगे, अवाम इनको चलने नहीं देगी। ये नूरा कुश्ती जो है वो चलती रहेगी। उससे नुकसान किसको होगा? मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तानी अवाम को होगा। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस जो है मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, इमरान खान पीडीएम के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और मज़ीद ये भी बताइएगा कि उनकी मुश्किलात दूर होती जा रही हैं या मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है? अच्छा, इसकी ज़रा सेंस और लॉजिक को जब आप देखते हैं ना, कि जिन लोगों ने इमरान खान का जो है वो अब मैंडेट जो है वो चुराया है, वोट को चुराया है, अगर इमरान खान उनके साथ मिल जाता है, उनके साथ अलाइंस कर लेता है और उनको टेबल टॉक पे ले आता है, उनके साथ मिलके गवर्नमेंट बना लेता है, तो फिर आप एक कॉमन सेंस है, फिर इमरान खान में और उनमें क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं उनमें बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है, डायलॉग होने चाहिए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही कहते थे कि मुज़ाकरात के साथ, दलाइल के साथ आप बात करें, और जिसके दलाइल मजबूत हों उसके साथ जो है वो आप एग्री करें। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मिल के जो है इनके साथ गवर्नमेंट की जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो दलाइल के साथ जो है वो एक दूसरे से उनका जो इंटरेस्ट है या उनका माइंड है वो टकराता है। जब वो टकराएगा तो फिर ये बैठ नहीं सकते इस मामले में कि गवर्नमेंट बनाए। वैसे बैठ सकते हैं, जमहूरियत पे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किस तरह चलना है आगे, पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है, जो पाकिस्तान के मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको कैसे साथ लेकर चलना है, उस पे हो सकता है। और जो वोट अवाम ने दिए हैं, अगर वो उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, तो खान इनकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर अवाम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ये लोग, तो फिर खान इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जी, और रिजवान साहब, ये लास्ट पे हासलपुर शहरियों को कोई मैसेज देना चाहते हो विद इन 2-3 वर्ड्स में? मैं हमेशा हासलपुर के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप डटे रहें, आप वो काम करें जो ईमानदारी के साथ हो, जो ऑनेस्टी के साथ हो, जो रिस्पेक्ट के साथ हो, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करें। ज़रूर मुश्किलात आएंगी, और इन मुश्किलात को हमने पहले भी फ़ेस किया है। अगर अब हम फेस करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये जो है अब मीन्स चेंज की तरफ जा रहे हैं, हम फाइनल मराहल की तरफ जा रहे हैं। तो ये वक्त दूर नहीं है, फिर आपका वक्त होगा, अवाम का वक्त होगा, तो फिर ये पाकिस्तान का वक्त होगा और हर बंदा खुशहाल होगा। जी, ऑनेस्टी के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें। ये थे सीनियर ब्यूरो चीफ तजिया निगार रिजवान चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे वतन टीवी पर प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने। आज के हमारे मेहमान बने, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा से वतन टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने की कोशिश रही है
कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जिन्होंने वतन अजीज़ स्पेशल हासलपुर में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे उन्होंने अपना नाम कमाया हो। वतन टीवी इंटरनेशनल से हमेशा उनकी यही कोशिश रही है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों को बिज़नेस को प्रमोट करें जो कुछ करना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इस तरह के प्रोग्राम देखते रहें वतन टीवी पर।